मित्रों नमस्कार। विमल पाठशाला में आपका स्वागत है। वेदों का सामान्य परिचय, ये हमारा विषय चल रहा है। इसका यह तीसरा पाठ है। इससे पहले हम 2 भाग में वैदिक साहित्य का, वेदों का सामान्य परिचय देखा, जिसमें वेदों का काल निर्धारण, वैदिक संहिताओं का विभाजन, कल्प सूत्र के बारे में पढ़ा, वेदांग के बारे में पढ़ा, छंद के बारे में पढ़ा। और अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का सामान्य परिचय। देखिए, यजुस् का अर्थ यजुर यजते इज्जते अनेनिति यजुः। जिन मंत्रों के द्वारा यजन किया जाता है वो यजु है। यजुर्वेद की शाखाएं, महाभाष्य में कहा गया है 100 अध्वर्यो शाखा, 101 यजुर्वेद की शाखाएं हैं। चरण व्यूह में भी यजुर्वेद की 86 शाखाएं बताए गए हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें मंत्र शुद्ध रूप में पढ़े हुए हैं। इसके भी 2 शाखाएं हैं, माध्यम दिन संहिता, उसको वासनीय संहिता भी कहा जाता है, और दूसरा काणु संहिता। इन दोनों में अध्याय 40 हैं, 40 अध्याय, और मंत्र 2086 हैं। अब देखिए, माध्यम दिन संहिता में वर्णित विषय, अलग अलग अध्याय में अलग अलग विषय वर्णित हैं। पहले से दूसरे अध्याय में दर्श और पौर्णमास का विषय है। अध्याय 3 में अग्निहोत्र और चातुर्मासी का वर्णन है। अध्याय 4 से लेकर 8 तक सोमयाग और अग्निष्टोम, इन यागों का वर्णन है। अध्याय 22 में अश्वमेध याग का, और ये ध्यान रखिए प्रजापति सूक्त जो है वो अध्याय 23 का है। आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, प्रजापति सूक्त। और पुरुष सूक्त जो है विष्णु सूक्त अध्याय 31 में है। और ये जो शिव संकल्प सूक्त जो अध्याय 34 में है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। और फिर है ईशावास्योपनिषद जो अध्याय 40 में है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ईशावास्योपनिषद कौन से अध्याय का है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 40 से लिया गया है। अब देखिए, कृष्ण यजुर्वेद, यह ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। इनकी 4 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, काठक संहिता और कपिस्थल। पुनः तैत्तिरीय शाखा के 2 भेद हो जाते हैं, औख्य और खांडिकेय। खांडिकेय के भी 5 भेद हो जाते हैं, आपस्तंभ, बौधायन, सत्यासाढ़, हिरण्यकेश, कात्यायन। तो ये भी याद रखना है, आपस्तंभ, सत्यासाढ़, बौधायन, ये 2-3 नाम याद रखने हैं। अब देखिए, दूसरे नंबर पर जो ये मैत्रायणीय शाखा है, उसके भी 7 भेद हैं, मानव, वाराह, हरिद्रव्ये, दुंदुभ, एकेय, श्याम, श्यामायनीय। इसमें से भी 2-3 याद रखने हैं। मानव, वाराह, ये मानव जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ये याद रखना है। ये इससे भी प्रश्न बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं, तैत्तिरीय संहिता के बारे में देखते हैं। इसमें 7 कांड हैं। प्रथम कांड का विषय है दर्श पूर्णमास, अग्निष्टोम और राजसूय, और 7वें कांड का विषय है अश्वमेध। अब आते हैं अगले विषय पर, साम। साम का अर्थ क्या है? गीति युक्त मंत्र, जिसका गायन किया जाता है, उन मंत्रों का वे साम हैं। गीतिषु समाख्या, ये पूर्व मीमांसा में कहा गया है। अंगुष्यम साम ऋग्वेद में, या ऋक तत्साम छांदोग्य उपनिषद, ऋचि अध्यूढ़म साम, ये भी छांदोग्य उपनिषद में। साचा अमश्चेति तत्सामनः सामत्वम, ये बृहदारण्यक में। अब देखिए, सामवेद की मंत्र संख्या। सामवेद में मंत्र कितने हैं? 1875, ये याद रखने हैं। सामवेद की शाखाएं, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, महाभाष्य के पस्पशानिक में कहा गया है। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। गाये सहस्रवर्तनी गायत्रम त्रैष्टुभम जगत, सामवेद में कहा गया है। सामवेद की वर्तमान में 3 शाखाएं जो हैं प्रसिद्ध हैं, ये उपलब्ध हैं, कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। ध्यान रखना है, जैमिनी के शिष्य तलवकार हैं, कई बार जैमिनी के स्थान पर तलवकार भी लिखा आ सकता है। अब देखिए, साम विकार, ये षड हैं, 6 साम विकार हैं, स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम। सामवेद को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्वार्चिक भाग और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है
फिर पुनः कांड में विभाजित है और उत्तरार्चिक अध्याय में। अब आगे देखिए साम गान के 4 भेद, ग्राम गेय गान, आरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। स्तोम, स्तोमों के 9 भेद बताए गए हैं। स्तोम क्या होते हैं? आवृत्ति युक्तम तत्साम स्तोम इत्यभिधीयते। आवृत्ति युक्तम तत्साम स्तोम इत्यभिधीयते। जब 3 ऋचा वाले सूक्तों का आवृत्ति पूर्वक गान किया जाता है तो उसको स्तोम कहते हैं। सामवेद में 5 विभक्तियां होती हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। ये याद रखना है, ये 5 यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब आइए आगे अथर्ववेद का सामान्य परिचय में। अथर्वाणो अथर्वणवन्तः अथर्वति चरति कर्मा तत्प्रतिषेधः। निरुक्त में कहा गया है प्राणो अथर्वा। अथर्वन ये गतिहीन स्थिर के लिए ये शब्द आता है। अथ वाक अथर्वा। अथर्ववेद के विभिन्न नाम हैं, आंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृगवंगिरावेद, क्षात्रवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद और महिवेद। 2-3 याद रखने हैं। महिवेद अथर्ववेद का नाम है, छंदोवेद ये भी अथर्ववेद का नाम है। अब देखिए अथर्ववेद की शाखाएं। नवधा अथर्वणो वेदाः। अथर्ववेद की 9 शाखाएं वे हैं पैपलाद, तौद, मौद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वैद्य। लेकिन इनमें से पैपलाद और सौनकीय शाखा अभी वर्तमान में मिलते हैं। अब देखिए अथर्ववेद के 5 उपवेद, सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त देखिए। पृथ्वी सूक्त, ये इसमें आता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है। माता भूमि है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकशम। सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीम धारयन्ति। ये जो सत्य है और उग्र दीक्षा तप है, ब्रह्म यज्ञ है, यही सब पृथ्वी को धारण करते हैं। और दूसरा है ब्रह्मचर्य सूक्त, ये भी अथर्ववेद का है। काल सूक्त, विवाह सूक्त, व्राति सूक्त, ये सब अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त हैं। अब इसकी शाखाएं देखते हैं। सौनकीय शाखा में 20 कांड हैं और सूक्त संख्या 730 है और मंत्र जो हैं 5987 हैं। तो ये था आज का पाठ जिसमें हमने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देखा। अब अगले दिन नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।